गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव मीन्स ऐसे कौन से, जब मैं अल्टरनेटिव्स की बात करती हूँ तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं एज ए इन्वेस्टर्स तो कौन कौन से अल्टरनेटिव्स मतलब कौन कौन से ऑप्शंस जो रहते हैं आपके पास अवेलेबल होते हैं और किस किस तरीके से किस किस ऑप्शंस को प्रेफर करके आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स कहलाती है कि ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव्स है या ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब सिक्योरिटी की बात की जाए, जब आप मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बात की जाए तो इसको टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप से मतलब सीधे सीधे इन्वेस्ट करना एंड इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष जिसको आप हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे की बात करते हैं, जब आप डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो इनको भी टू अदर एस्पेक्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को मैंने आपको बताया टू पार्ट में जो है वो डिवाइड किया है। एक है डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब जब डायरेक्ट की बात करते हैं तो हम पहले डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स को समझ लेते हैं। जब आप डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट आता है फिक्स्ड, सेकंड आता है वेरिएबल एंड थर्ड इज नॉन सिक्योरिटी। फिक्स्ड मींस ऐसे वेरिएबल या ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि क्या है आपके लिए फिक्स्ड है कि इतना अमाउंट तो आपको जो है वो पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड अल्टरनेटिव्स कहलाते हैं। इसमें फिक्स्ड अल्टरनेटिव्स में फर्स्ट आएगा कैश। जो आप कैश जो है वो लेते हैं वो कैसी होती है, फिक्स्ड अल्टरनेटिव होता है, इतना कैश तो आपको पे करना ही है। तो ये कैश अल्टरनेटिव आपके लिए फिक्स्ड अल्टरनेटिव। सेकंड सेविंग अकाउंट। जब आप सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर ओपन कराते हैं तो सेविंग अकाउंट में जो बैंक रहती है वो आपसे डिमांड करती है कि एटलीस्ट 1000 रुपीज। आजकल जो आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो उसमें आपका जो बैलेंस क्या माना जाता है कि एटलीस्ट 1000 रुपीज तो आपके अकाउंट में क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। तो ये कैसा है, फिक्स्ड अकाउंट है, ये फिक्स्ड अल्टरनेटिव है। थर्ड इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे रहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड रहते हैं। तो जब आप गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड बॉन्ड को आप परचेज करते हैं तो वो भी क्या है आपके लिए फिक्स्ड अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, इसके अंदर आता है कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि आपको बिजनेस में हेल्प करती है, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। एंड कोऑपरेटिव डिबेंचर्स। जब आप डिबेंचर परचेज करते हैं तो जो कोऑपरेटिव डिबेंचर्स रहते हैं वो भी क्या कैसे होते हैं, फिक्स्ड अल्टरनेटिव्स के होते हैं। तो ये था फिक्स्ड अल्टरनेटिव्स। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल अल्टरनेटिव्स। तो जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल मींस चेंज हो जाए, जो कि चेंज हो सकते हैं। ऐसी सिक्योरिटी जो कि चेंज हो सकती है, ऐसे वेरिएबल्स जो कि चेंज हो सकते हैं, तो उन्हें आप क्या कहोगे, वेरिएबल सिक्योरिटी या वेरिएबल अल्टरनेटिव्स। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट आता है इक्विटी शेयर जिसको आप चेंज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस शेयर इसको भी आप चेंज कर सकते हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर नाम से ही है जो कि क्या हो रहा है आपके डिबेंचर से इशू में चेंज हो जाते हैं। ऐसे डिबेंचर जो कि जिसको आप इशू में शेयर में चेंज कर सकते हैं, जिसको आप शेयर में क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, तो ऐसे डिबेंचर क्या होते हैं, कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। नेक्स्ट फिर हम आपको बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर। ये ऐसे शेयर होते हैं जो कि डिबेंचर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो है वो आसानी से डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो आसानी से किस शेयर में कन्वर्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर में। तो दोनों जो है अपोजिट जो है वो वर्क करते हैं। जब आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप परचेज क्या कर रहे हो, वो प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रहे हो। जब आप प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रहे हो तो आपने
परचेस किया क्या प्रेफरेंस शेयर, बट आपको क्या थोड़ा टाइम बाद आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो आप उसमें किसमें चेंज करोगे, डिबेंचर में चेंज करोगे। तो जब आप डिबेंचर में से चेंज करोगे तो फिर आप क्या करोगे, कौन सा डिबेंचर कहलाएगा, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर्स में प्रेफरेंस शेयर ही क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर को चाहें चेंज करना तो इक्विटी शेयर भी चेंज हो सकते हैं, पर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कौन चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही चेंज होता है। जो अदर शेयर्स जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। फिर नेक्स्ट, अगर आपने डिबेंचर परचेज किया है, अब मान लो आपने क्या कर रखा है, डिबेंचर को परचेज कर रखा है, तो डिबेंचर को आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर में क्या करोगे, उसे चेंज कर लोगे। अगर आपने परचेज क्या कर रखा है डिबेंचर और आपको क्या करना है, उसको शेयर में कन्वर्ट कराना है, तो आपका डिबेंचर किस शेयर में कन्वर्ट होगा, ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस शेयर में। जो उसका ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल क्या होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो आप किस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था शेयर एंड डिबेंचर्स का कन्वर्टेबल। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे नॉन सिक्योरिटी की। तो जब मैं नॉन सिक्योरिटी को आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो नॉन सिक्योरिटी मतलब इसके अंदर सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स्ड तो है पर उसमें सिक्योरिटी क्या है आपकी नहीं है, या ना के बराबर सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल रहती है। तो ऐसी सिक्योरिटी की जब हम बात करें तो इसके अंदर आएगा फर्स्ट रियल एस्टीमेट, जो आपका एस्टीमेट रहता है, स्टाम्प रहता है वो, मोर्टेज, मोर्टेज मींस एक ऐसा बंधक पत्र जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बंधक पत्र, एक ऐसा पत्र जो कि आपको क्या बना रहा है, कुछ समय के लिए उसमें बांध के रख रहा है, तो उसे आप क्या कहते हो, मोर्टेज। नेक्स्ट इज बिजनेस एंटायर, जब आप बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होती है, सिक्योरिटी नहीं होती है। एंड नेक्स्ट इज अदर वेरिएबल्स, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स इसके अंदर होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन सिक्योरिटी होती है, जिनकी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपको प्रोवाइड होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एज ए इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट हमने जाना कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट के अंदर 3 टाइप्स दिए गए थे, फिक्स्ड, वेरिएबल्स एंड नॉन सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है, या ऐसी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास प्रोवाइड होते हैं जिन्हें आप इनडायरेक्ट रूप से परचेज कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट रूप से जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पेंशन फंड, जो कि आपको इनडायरेक्ट रूप से मिलती है। जब आप पेंशन की बात करते हो तो पेंशन कैसा है आपका, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट हो रहा है। अच्छा, पेंशन फंड डायरेक्टली आपके अकाउंट से कब कट जाती है आपको पता नहीं चलता, और आपका पेंशन फंड है जो किस रूप से आपके इसमें से कट रहा है वो भी आपको नहीं पता। तो ये कैसा फंड है, एक इनडायरेक्ट फंड है। ये भी कैसा अल्टरनेटिव है, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि इन्वेस्ट तो हो रहा है, साथ ही साथ इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं हो रहा, आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कोई और थर्ड पर्सन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से क्या करवा रहा है, उस पेंशन के पैसे जो है वो कट ऑफ करवा रहा है। तो ये कैसा फंड हुआ है, ये कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जब आप पेंशन फंड्स की बात कर रहे हो तो बेसिकली देखा जाता है कि आपकी जो भी इनकम होती है उसमें से ऑटोमेटिकली आपको पेंशन का अमाउंट जो है वो कट ऑफ कर लिया जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली जब कट ऑफ हो रहा है तो इट मींस वो किस रूप में कट ऑफ हो रहा है, इनडायरेक्ट रूप में आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब वो आपको पैसे कब मिलते हैं, या तो जब आप जॉब छोड़ देते हो तब आपको, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप वर्क कर रहे हैं तो अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपको क्या हो जाएंगे, कट के पैसे जो है वापस मिल जाएंगे। या फिर आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉय हो तो आपको फिर वो पेंशन फंड कब मिलती है, जब आप रिटायर्ड हो जाते हो। तो रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन मिलती है उसे उस फंड, वो भी क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, वो पैसे भी क्या हो रहे हैं आपके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो उसे भी आप क्या कहोगे, इन्वेस्टमेंट ही कहोगे। बट वो कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेकंड इज प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, वो भी कैसा इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्ट। इंश्योरेंस,
जब आप इंश्योरेंस की बात कराते हो तो आप लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये जितने भी इंश्योरेंस आप इंश्योरेंस कंपनी से परचेज कराते हो तो ये भी क्या है, आपका इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आप जिसमें इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कब जरूरत पड़ेगी ये आपको भी नहीं पता, तो ये भी क्या है, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको मैंने पिछली क्लास में इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में बताया था, तो वो भी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो किस रूप में इन्वेस्ट करती है, इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटीआई। यूटीआई मींस यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि क्या करती है, यूनियन लेवल मतलब कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो कि आपके ऊपर क्या कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, या पूरे इंडियन लेवल पर जो वर्क कर रही है वो यूटीआई को होगा। अगर वर्ल्ड लेवल पर वो वर्क करती है तो यूटीडब्ल्यू होता, जिसको आप यूटीडब्ल्यू भी बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या वर्क करता है, यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के लोगों का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए उनको एकजुट होकर उनको इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी जो कंपनीज देती है उसे आप क्या कहोगे, यूटीआई कहोगे। तो ये था इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव मींस ऑप्शंस जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो किस किस रूप में करते हैं, या तो बॉन्ड के रूप में इन्वेस्ट करेंगे, या शेयर के रूप में, या डिबेंचर्स के रूप में। तो ये सारे जो इन रूप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसे आप क्या कहोगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट के। और जब आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आपको कोई इंश्योरेंस कर रहा है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या कोई आपका जो है वो पेंशन मिल रही है आपको, तो वो भी क्या है, इनडायरेक्ट रूप से। तो वो जो इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट होता है उसे आप क्या कहोगे, इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो डायरेक्ट रूप से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसा अल्टरनेटिव हुआ, डायरेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये दो अल्टरनेटिव्स जो रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव होता है विच इज कॉल्ड डायरेक्ट अल्टरनेटिव, एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट, जो आप खुद आगे रह के इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसा अल्टरनेटिव होगा, डायरेक्ट अल्टरनेटिव। और किसी और की वजह आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है या किसी और फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, वो कैसा अल्टरनेटिव होगा, इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव। हमारा म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया पैसा, तो वो कैसा अल्टरनेटिव, किस अल्टरनेटिव में आएगा, बताइए किस अल्टरनेटिव में आएगा, म्यूचुअल फंड में आएगा। क्यों आएगा, म्यूचुअल फंड किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव्स के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड फिर आपका जो है वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, आप क्या किसी कंपनी के थ्रू जो है वो सिक्योरिटी करवा रहे हैं। तो ये कैसी अल्टरनेटिव है, इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव। जब आप इंश्योरेंस की भी बात करते हैं तो इंश्योरेंस भी कैसा है, इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव है। आप इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपनी सिक्योरिटी जो है वो करवा रहे हैं, तो ये कैसा अल्टरनेटिव होगा, इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के अंदर बात की थी हमने, तो फर्स्ट होता है फिक्स्ड अल्टरनेटिव, जिसके अंदर आता है आपका कैश, आपका सेविंग अकाउंट, आपके गवर्नमेंट बॉन्ड, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स और आपके डिबेंचर, ये सारे आपके फिक्स्ड अल्टरनेटिव्स के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी वेरिएबल अल्टरनेटिव्स। तो वेरिएबल अल्टरनेटिव्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिबेंचर जो कि शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड प्रेफरेंस शेयर जो कि डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स वेरिएबल थे। फिर हमने नॉन सिक्योरिटी अल्टरनेटिव्स पढ़े थे, रियल एस्टेट, मॉर्गेज, बिजनेस वेंचर एंड अदर वेरिएबल्स। तो ये सारे आपके थे नॉन सिक्योरिटीज में। फिर जब हमने इनडायरेक्ट की बात की थी तो आपका पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सभी आपके कैसे फंड्स है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको इनडायरेक्ट रूप से हेल्प करते हैं। और ये सारे सेविंग अकाउंट या आपका जो भी बैंक में अकाउंट है वो
वो कैसा अल्टरनेटिव है, डायरेक्ट रूप से आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कराता है। अब जब आप बैंक के अकाउंट की बात करते हैं, जब आप सेविंग अकाउंट की बात करते हो, तो सेविंग अकाउंट में एक तरीके का कैसा अल्टरनेटिव है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे है वो, क्या आप डायरेक्ट बैंक में जाते हैं, आप आपका सेविंग अकाउंट उसमें ओपन कराते हो और वो आप डायरेक्ट रूप से सिर्फ आप ही उसको यूज कर सकते हो, वो कैसा अल्टरनेटिव हुआ, डायरेक्ट अल्टरनेटिव। कोई और आपका अकाउंट जो है वो यूज करता है क्या, यहाँ तक कि बैंक भी आपका अकाउंट जो है वो यूज नहीं करती। तो ये कैसा अल्टरनेटिव है, जिसको आप डायरेक्टली यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। एंड जो आप किसी और की हेल्प लेके आपकी सिक्योरिटी जो है वो की जाती है, या किसी और की हेल्प लेके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कैसी सिक्योरिटी होती है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये थे इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स के बारे में बात की जाए तो हमने 2 भागों में इसको बांटा था, डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो ये थे इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट जो थी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जो आपके फर्स्ट यूनिट में 9 चैप्टर्स थे, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे इसके आगे की यूनिट के कुछ चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड प्लीज